नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड के बारे में, और जैसे ही बात हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो तभी ही जो मैंने ये लिया हुआ है, माइक ली हुई है, ये बेचारी ऑफ हो गई। ठीक है, और जो हमारे रैसी में जो ढूंढ ढूंढ के एक मिली थी वो भी बेचारी आधा घंटा झेलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, फिर वो भी ऑफ हो जाती है। अभी इसको देखते रहना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑर्डर करो तो फ्लिपकार्ट सारे के सारी आइटम डिलीवर नहीं करता है रैसी में। ठीक है, उसकी वजह से ये ली थी, 500 की दी बेचारे ने, वो भी ऐसे ही है, टेम्परेरी है, पता नहीं चलता कब वो बंद हो जाती है। मैं बोलता रहता हूँ और वो बंद हो गई होती है, बस बिना आवाज के रिकॉर्ड होते रहते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे उसमें किसकी, लैटिट्यूड की। मैंने लैटिट्यूड आपको बताए थे, पहला इक्वेटर था जो 0 डिग्री पे था। ठीक है, फिर दूसरा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो थी 23.1/2 डिग्री। ठीक, लगभग 23 ही बोलते हैं इसको, लेकिन 23.5 बोलते हैं, 23/2 हाफ। ये साउथ वाली तरफ, ये नॉर्थ वाली तरफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सीपी लिख दिया मैंने, कैप्रिकॉर्न। ठीक, टीओसी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, अभी वहां बात ये पहुंची थी कि जो ये जो डिग्रीज हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो हमने ये सिलेक्ट की है, ये जो हमने 2 डिग्री सिलेक्ट की, तो ये हमने 23 डिग्री क्यों सिलेक्ट की कि 23 डिग्री ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रखेंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो उसको हमने 23.5 डिग्री क्यों रखा। ठीक है, ये कंसेप्ट आता है इसमें। ठीक, क्यों रखा, क्योंकि जो हमारी धरती है वो क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, कितनी, 23 डिग्री है वो भी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो सन है, जैसे ये सन है, जब इसकी इधर से इधर लाइट पड़ती है तो ये जो इसका ट्रॉपिक जो है अपना इक्वेटर है, ये ऐसे दिखता है। ठीक है, 0 डिग्री, और जो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, और ये आ गया इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, COCP। ठीक है, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये देखना कि जो लाइट पड़ती है, ठीक है, इसमें उसको एक वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं सोलेस्टाइस पढ़ते हैं। सोल्स्टाइस क्या होता है, जब जो सन की लाइट है वो इस कॉर्नर पे पड़ती है, किसी भी कॉर्नर पे, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़े, लेकिन 23.5 डिग्री पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वर्टिकली पड़ती है, वर्टिकली मतलब 90 डिग्री ऊपर से जब लाइट पड़ती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सोल्स्टाइस। जो सोल्स्टाइस है वो साल का 2 बार आता है, एक आता है विंटर सोल्स्टाइस और एक आता है समर सोल्स्टाइस। ठीक है, एक सिचुएशन तब आती है जब ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जब इस पे पूरी वर्टिकली लैंड जो लाइट पड़ती है। एक ऐसी सिचुएशन आती है साल में 6 महीने के बाद, जो सन की लाइट इस पे पूरी 90 डिग्री पड़ती है लाइट, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, उसी की वजह से जब ये लाइट ये इतनी डिग्रीज पे पड़ती है, तो उसकी वजह से ही हमने क्या किया हुआ है, 23.5 जो हमने ये दोनों ये इस एंगल पे चुने हुए हैं। क्यों इनको सिलेक्ट किया है, जो 23.1/2 जो 23.5 डिग्री जो एंगल्स हैं, इन्हीं पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो सन है उसकी जो रोशनी है वो वर्टिकली पड़ती है, जो वर्टिकली मतलब 90 डिग्री जो उसकी लाइट है वो सीधी की सीधी इन दो जो ये जो 2 एंगल्स हैं, जो डिग्रीज हैं, इन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ठीक है, जैसे एक बार, जैसे अभी इधर है सूरज, तो इस पे ये इस वाले पे डायरेक्ट नहीं गिर रही है, लेकिन इस वाले पे बिल्कुल
डायरेक्ट आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है। तो इधर 23 पे सीधी आ रही है, फिर क्या होगा, फिर एक और सिचुएशन ऐसी आएगी, इसमें जैसे ये आ गया 23 ऊपर वाला, ये आ गया 23 नीचे वाला। तो जब सन कहीं इधर आएगा तो इधर पूरी वर्टिकली इस पे पड़ेगी लाइट और इस पे ऐसे ब्लेज हो गई, मतलब ऐसे लंबी सी दिखेगी, ठीक है। इसी सिचुएशनों के कारण हमने क्या कर दिया, जो 23 डिग्री जो 23 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिए हुए हैं, ये इनसी की वजह से, क्योंकि ये 23 डिग्री टिल्टेड भी है। अगर ये सीधी होती, अगर ये सीधी होती, अगर ऐसे होती सीधी धरती, तो फिर क्या होना था, फिर इधर ही नॉर्मल पड़नी थी, फिर 0 डिग्री पे ही पड़ता सीधा, जब जितना भी असर होता वो सीधा 0 डिग्री पे ही पड़ती उसकी लाइट। लेकिन क्या है, वो टिल्टेड है, ऐसे बेंड हुई है, तो उसकी वजह से क्या है, एक टाइम आता है जिसपे 23 डिग्री पे वर्टिकली लाइट पड़ती है सन की, और एक ऐसा आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है। उसकी वजह से हमने 23.5 डिग्री पे ये दोनों सिलेक्ट किए हुए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। फिर उसके बाद हमने इधर एक और लिया था 66 डिग्री पे, 66.5, इधर भी 66.5 पे लिए थे। वो भी क्यों लिए थे, क्योंकि यहां तक क्या होता है, यहां तक जैसे सन है, इधर कहीं सन है, तो इधर से ऐसे तिरछी तिरछी जो ये लाइट है ये यहां तक जाती है। जैसे आप मॉर्निंग में देखते हैं, बहुत दूर से लाइट आती है, ऐसे बहुत दूर से आती है, ऐसे लंबी लंबी लाइनें आती हैं इसकी सनलाइट की, वैसे ही धूप की, वैसे ही इधर तक सनलाइट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 66 डिग्री पे आर्टिक जो लाइन है वो ली हुई है, जहां सर्कल यहाँ से बनता है वो, ठीक। और वैसे ही इधर भी है, दोनों केस, ठीक है। जो सोल्सिटाइज जो होते हैं, ये दो सोल्सिटाइज, ये दो सिचुएशन आती है, एक होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है विंटर सोल्सिटाइज, एक आता है समर सोल्सिटाइज, ठीक है। ये दो तरह के सोल्सिटाइज होते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, आगे आएगा जब तो पढ़ाऊंगा इसको, आएगा अभी 1-2 दिन में आ जाएगा ये, ठीक। फिर अभी बात कर रहे हैं हम लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड की ये आपको ये पता लग गई आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ वाली तरफ होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्री साउथ वाली तरफ होता है, ठीक। अभी हम बात करेंगे जो लैटिट्यूड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसकी खासियत क्या है। और जो इक्वेटर है, पहले हम इक्वेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इक्वेटर जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, कौन कौन सी कंट्री से होके जाती है वो, ठीक है। जैसे मानो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, हमने कोई यहां से इमेजिनरी लाइन खींची हुई है, ठीक है। अभी ये कोई तो ऐसे हिस्से होंगे अर्थ के जहां से ये लाइन पास कर रही होगी, ठीक है। आपको इतना तो पता लग गया कि हमने जो इमेजिनरी लाइन ली हुई, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अगर मैंने इस पे कुछ बना रखा है, ऐसे ऐसे कुछ बना रखा है, ये फिगर है, ये है, ये है, तो मैं यहाँ से अगर कोई ऐसे ऐसे कोई इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये 1 नंबर फिगर के ऊपर से होके जा रही है, 2 वाले को भी टच कर रही है, 3 वाले को भी, 4 वाले को भी टच कर रही है, लेकिन टच इसको तो टच नहीं किया, इसको भी नहीं टच किया, मतलब कहाँ कहाँ से होके टच करके जा रही है वो, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब धरती पे जो इमेजिनरी लाइन ली हुई है, तो वो किसी न किसी देश को, किसी न किसी देश पे लाई कर रही होगी वो, ठीक है। वैसे ही हमने उसको समझना है कि जो इक्वेटर है वो कहाँ कहाँ लाई करता है। पहले इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, ठीक है। ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। पहले आएगा इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से होके गुजरता है ये, ठीक है। पहले मैं आपको एक मैप पे दिखाता हूं, चल रही है, इसका पता नहीं कब बंद हो जाएगी, ठीक है। ये है मैप, ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप है, ये दुनिया का मैप। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये जो काली लाइन, ये पहले ही मार्कर से खींची हुई है, तो ये मार्कर जो ये दिख रही है आपको, ये है कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे
इतना आपको पता होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये इधर ये एशिया आ गया, ये एशिया आ गया, ये यूरोप आ गया, और ये आ गया अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आ गया अंटार्कटिका। अभी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन ये वाली है, इक्वेटर लाइन पे सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट पे लाई करता है ये। पहले आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है एशिया। एशिया में उसमें भी सिर्फ एक ही जो देश है वो आता है, वो इंडोनेशिया आता है। ठीक है, आप अपने पास ऐसा वाला मैप जरूर रखें, अपने घर में जहां भी सोते हैं वगैरह कुछ भी है वहां पे लगा दें, और डेली सुबह शाम उठ के उसको देखते रहें। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको किसी भी कंट्री का कोई नाम जैसे निकलता है कि कहीं से सुनते हैं आप, तो आपके पास उसकी लोकेशन ऐसे क्लिक हो जाएगी, 2 मिनट में दिमाग में क्लिक हो जाएगी, हाँ उसकी लोकेशन वहां है, हाँ भाई ये जैसे किसी भी कंट्री का नाम लिया तो हाँ भाई ये उस कॉन्टिनेंट का देश है, ये उस कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, वैसे आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आ गया, ये हमारी कौन सी है, कौन सी लाइन है, इक्वेटर वाली लाइन है। अब ये यहां से ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले ये कहां घुसा, नॉर्थ नहीं सॉरी साउथ, साउथ है, नॉर्थ वाला ही है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पहली कंट्री कौन सी, इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर, इस कंट्री का नाम इक्वाडोर ही इस इक्वेटर की वजह से पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये पहली कंट्री थी जहां पे पहला जब लाइन ये खींची गई थी तो पहला देश यही आया था, तो इसीलिए इसका नाम ही इक्वाडोर डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोलंबो, जब आप देखोगे अपने पास आपको इतना ढंग से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप जूम करके भी देखोगे तो शायद इतना उसमें क्लियरिटी नहीं होगी कि आपको ये दिख जाए, लेकिन ये इक्वाडोर आ गया, फिर कोलंबिया आ गया, फिर उसके बाद ब्राजील आ गया। सिर्फ इसकी ये 3 ही कंट्री हैं जो साउथ अमेरिका की, जहां से होके ये गुजरता है। ठीक, फिर इधर घुस जाओ, फिर उसके बाद आ गया इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तो ये यहां से जाएगा, फिर कोंगो एक गबोन है। ठीक है, गबोन है ये यहां से गबोन, फिर उसके बाद कांगो, 2 कांगो है, एक रिपब्लिक कांगो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है यहां से। फिर ठीक है, फिर युगांडा से होके ये यहां से आगे सोमालिया से होके आगे निकल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अपने एशिया में जाता है, फिर वहां पे सिर्फ इंडोनेशिया कंट्री से होके आगे खत्म हो जाती है इधर, और फिर उसके बाद वो घूम के यही आता है। ठीक, इसको ऐसे आपके पास ऐसे मैप होना चाहिए जहां पे आप देख के आपको पता लग जाए कि हाँ इक्वेटर ये यहाँ से गया, इधर से गया, इधर से गया। आपको जैसे अभी आपको ये ब्राजील यहाँ देखा, तो आपके दिमाग में जब अगर कोई भी नाम लेता है ब्राजील का, तो आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा, हाँ ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट का है, हाँ भाई साउथ अमेरिका का है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ऐसे ये मैप होने चाहिए। एक मैप होता है ऐसे, जैसे ये मैप है, ये कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप मतलब जिसपे आपको अर्थ इसके कंट्रियों के नाम होंगे, उसकी कैपिटल्स के नाम होंगे, उनकी जो सिटीज है उनके नाम होंगे। ठीक है, कहीं पे रोड वगैरह दिखाया होगा आपको। ठीक, लेकिन जो फिजिकल बॉर्डर्स वगैरह दिखाते हैं उसमें पॉलिटिकल मैप में, और जो फिजिकल मैप होता है उसमें आपको सारे के सारे माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, रिवर्स दिखाए जाते हैं, और सारे के सारे जो कोई डेजर्ट एरियाज हैं वो सारे के सारे दिखाएंगे। जैसे हिमालयन रेंज है वो पूरी दिखाएगा। ठीक है, उसमें बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं होता है, वो पूरा ऐसे ही चलता है। आपने क्या करना है, दोनों को मिक्स समझना है। आपको समझ होनी चाहिए कि ये वाली रेंज है, जैसे एंडीज रेंज है, तो एंडीज जो माउंटेन रेंज है तो वो कहाँ से कौन सी कंट्री से होके आती है। ठीक है, कितनी कंट्रियों में वो फैली हुई है या कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो सारा का सारा आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अभी जैसे आपने देखा कि इक्वेटर, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होके जाता है, 3 से जाता है। कौन से पहले, साउथ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से इसकी कौन कौन सी कंट्री है जहां से वो जाता है, सबसे पहले इक्वेटर की वजह से ही उसका नाम पड़ा हुआ है उस देश का, कौन सा, इक्वाडोर। इक्वाडोर, सबसे पहले कौन सा आ गया, इक्वाडोर। फिर कौन सा आ गया था, कोलंबिया, कोलंबिया। और तीसरा कौन सा था, ब्राजील। ठीक है, ये 3 जो देश थे यहां से, ये साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके जो ये 3 देश हैं, यहां से जो इक्वेटर है वो पास करता है। पहला साउथ अमेरिका आ गया, दूसरा उसके बाद आगे वाला कौन सा था, अफ्रीका वाला था।
अफ्रीका था। ठीक है, अफ्रीका में कौन कौन से देश थे? सबसे पहले कौन सा देश आ गया था उसका? सबसे पहले देश आ गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, पहले ये वाला देश आ गया। कौन सा है अफ्रीका का पहला देश? कौन सा है जहां पे इक्वेटर जाके लाई कर रहा है? हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आ गया। फिर उसके बाद आ गया गैबोन, गबोन कि GABON, गबोन। फिर उसके बाद आ गया रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक, फिर उसके बाद आ गया आपका युगांडा, फिर आ गया सोमालिया। ये आगे कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, 5 देश इसके हो गए अफ्रीका के। 5 देश आपने अमेरिका के याद रखने हैं और अफ्रीका के 3, 8 हो गए। ठीक है, 8 देश। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा आ गया? एशिया कॉन्टिनेंट है, जहां से इक्वेटर पास करता है। और एशिया का कौन सा एक ही देश है? वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां से एशिया का, जहां से इक्वेटर पास करता है। ठीक है, ये आ गई कहानी जो जहां से ये पास करता है। लेकिन एक आपने रिवर याद रखनी है। ठीक है, उस रिवर का नाम है कोंगो रिवर। कोंगो रिवर ये बहुत ही जो जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी एग्जाम में आ जाता है ये, क्योंकि ये जो कोंगो रिवर है ये क्या करती है? कट ट्वाइस, ये 2 बार कट करती है। किसको? इक्वेटर को। इक्वेटर को 2 बार कट करती है ये कोंगो रिवर। कोंगो रिवर का याद रखना है कि जो कोंगो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। जैसे इक्वेटर इधर जा रहा है ना, ये कहीं एक बार आगे नीचे, फिर इधर से जाके फिर काट दिए इसने। ठीक है, जहां फिर इधर से इधर गई होगी, फिर वापस ऐसे। ठीक है, जब आप उसका वो देखोगे, मैप पे देखोगे कि कहां से कट कर रही है, तो वो आपको दिख जाएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इधर गई होगी, फिर वापस आके फिर काट दिया इसने। ठीक है, 2 बार काटा हुआ है किसने? कोंगो रिवर है। जो कोंगो रिवर कहाँ पे है? कोंगो देश कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो मतलब इसका मतलब जो कोंगो रिवर है वो भी अफ्रीका में ही होगी। ठीक, तो ये कोंगो रिवर आपने याद रखनी है। ठीक, ऐसे ही ये जो 3 लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों को एक एक नदी काटती है 2-2 बार। तीनों को एक एक नदी ऐसी है। एक जैसे इक्वेटर को कौन सी नदी काट रही है? कोंगो रिवर। कोंगो रिवर। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक काटती होगी, वैसी ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को एक काटती होगी। ठीक है, ये आ गई, इसकी बात आ गई। ठीक, अभी क्या करेंगे हम? इसका जो फैक्चुअल डाटा है, जो इक्वेटर आ गया, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, फिर उसके बाद लैटिट्यूड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी बहुत बता दूंगा मैं। है वही जो मैंने बताया वही है, लेकिन लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक, अभी हम बात करेंगे किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां कहां से पास करता है? पहले क्या करता है ये? नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें? सबसे पहले आती है मैक्सिको। मैक्सिको, इसकी जो नॉर्थ अमेरिका है, इसकी सिर्फ एक ही कंट्री आती है जिसका नाम क्या है? मैक्सिको आती है इसकी नॉर्थ अमेरिका की। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी आती है? मोरक्को आती है, मोरक्को हो गए। ठीक है, मोरक्को CO है।
मोरक्को हो गई। फिर उसके बाद मारूतानिया, मौरितानिया, उल्टे उल्टे नाम है इनके, ठीक है। माली, इजिप्ट, माली, इजिप्ट, फिर लीबिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। ये आगे अफ्रीका के। फिर उसके बाद आ गया एशिया, जो अपना कॉन्टिनेंट एशिया है, इसकी कौन कौन सी कंट्री से होके ये पास करता है, ठीक है। पहले आ गया सऊदी अरबिया, ये ना, हाँ सऊदी अरबिया, सऊदी सऊदी अरबिया, ARA, अरेबिया। फिर उसके बाद है यूनाइटेड, UAE बोलते हैं जिसको, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर उसके बाद ओमान आ गया, ओमान, म्यांमार, चाइना, चाइना और इंडिया, ठीक है। ये आगे ताइवान भी है इसमें, ताइवान। तो आपने ये एशिया के 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं जहां से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है। एशिया के 7 देश हैं, और अफ्रीका के इसके 6 देश हैं अफ्रीका के, और इसका 1। 7 और 6 13, 1 और 14, 14 देश हैं ऐसे जो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो कुछ भी ट्रिक लगा के, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन अभी आपको मैं एक बात बता दूं, आपको, आप इसको रटोगे, ठीक है। आप इसको रटने लग जाओगे कि हाँ अमेरिका का मैक्सिको है, अफ्रीका का मोरक्को, क्या लिखा है, मौरितानिया, मारूतानिया, माली, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये आप सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, म्यांमार, चाइना, इंडिया, ताइवान, आप ऐसे इसको रटने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन रटना नहीं, आप रटना नहीं, उससे पहले आप क्या करना, मैप ले लेना। एक मैप लेके उस पे आप आराम से उसको पहले समझना कि कौन सी कंट्री कहाँ है, ठीक है। उन सबको समझना, फिर उसके बाद उसको याद करना, फिर उसको भी ऐसे सोचना कि हाँ जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे उस लोकेशन पे उसका ये है, मैक्सिको है। फिर उसके सामने आगे जाते जाते उसी लाइन में चलना है, हाँ उसके सामने अफ्रीका की कौन सी ये आ गई, मोरक्को कंट्री आ गई, फिर उसके बाद मौरितानिया आ गई, फिर उसके बाद माली आ गई, इजिप्ट आ गई, लीबिया आ गई, अल्जीरिया आ गई। वो होंगी सारी की सारी एक ही लाइन में सीधी, क्योंकि ये एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एक ही लाइन में है, तो वो सारी की सारी एक ही लाइन में लाई कर रही होंगी, ठीक। फिर जब आप उसको समझ जाओगे, फिर उसके बाद आप उसको लर्न करने लगोगे, तो आपको बहुत ही आसान सी, आराम से आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। लेकिन आप पहले ही रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने के बाद फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज की समझ है ना, समझ समझ के साथ साथ रट्टा मारो तो बहुत ही बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप अगर आप, हाँ, बिना रटने के भी काम नहीं चलता है, रटना पड़ती है चीजें, लेकिन उससे पहले उसके बारे में समझ होनी चाहिए, उसके बाद रटो उस चीज को, तब बेनिफिट है उस चीज का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहां कहां से होके निकलता है, कौन कौन सी कंट्री में लाई करता है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसमें सबसे पहले वो कौन से साउथ अमेरिका से होके जाता है वो,
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले देश आता है चिली। चिली आपने नाम जरूर सुना होगा। फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक। फिर उसके बाद आ गया पैराग्वे, पैराग्वे। उसके बाद आ गया ब्राजील, ठीक है। और ब्राजील ही ऐसा देश होगा जो, ब्राजील ही ऐसा देश है जहां से एक इक्वेटर भी निकलता है उसको क्रॉस करके, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उसी से होके, दो लाइनें दोनों की दोनों वहां से निकलती हैं, ठीक। और साथ में दूसरा नंबर एक अफ्रीका। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों की तीनों लाइनें पास उसके बीच से होके निकलती हैं, ठीक है। ये तीनों लाइनें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइनें ये क्या करती हैं, जो अपना अफ्रीका है इसके ऊपर से लाई करके जाती हैं, ठीक है। वही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, याद रखना है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों की तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों की तीनों लाइनें उसके ऊपर से होके लाई होके निकलती हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक। अफ्रीका में कहां कहां से जाता है ये, नामीबिया पहला देश आ गया अफ्रीका का जहां से ये पार होता है। फिर बोट्सवाना, फिर क्या आ गया, बोट्सवाना आ गया। साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ गया। फिर मोजाम्बिक हो गया, मोजाम्बिक हो गया। फिर उसके बाद आ गया माडागास्कर, घासकर, माडागास्कर हो गया, ठीक है, ये आ गई। फिर तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ही होके जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ही होके जाता है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर है जिसका नाम है लिम्पो, लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर है, ठीक है। लिम्पोपो रिवर है जो क्या करती है, जो ये लिम्पोपो रिवर है ये क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है इसको दो बार, ट्वाइस कट करती है, दो बार कट करती है ये, ठीक है। ये ऐसी ये है अपनी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है, ठीक है। ये याद रखनी है, ये रिवर्स ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये जो कुछ जैसे जो एक यूनिक आईडी लेके जो चलती हैं, जो चीजें जिनकी कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वही एग्जाम का एक वो होता है, मेन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये जैसे लिम्पोपो रिवर है, रिवर तो बहुत है लेकिन लिम्पोपो रिवर की अपनी खुद की क्या खासियत है कि ये क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है। तो ये इसकी खुद की एक यूनिक आईडी बनी हुई है कि इसने ये किया है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है इसकी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यही तीन जो ऐसे ये हैं कॉन्टिनेंट है जहां से ये कैप्रिकॉर्न मूव करती है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स में क्या क्या होता है थोड़ा वो बता देता हूं मैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स जैसे लैटिट्यूड्स होती हैं जो सारी की सारी, सब में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है उनमें, ठीक है, पैरेलल रहती हैं वो एक दूसरे के, ठीक, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक। सबसे पहले क्या है कि जो जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं
ठीक है, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारी की सारी पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी पहली आएगी वो पैरेलल होती हैं सारी की सारी, और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, जैसे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बराबर है, इसके और इसके बीच में जो तीसरी है उसके और इसके बीच में, तो जो इधर है उसके बीच में, सभी के बीच में बराबर डिस्टेंस रहता है। कॉमन सेंस सीधी सी बात है, अगर कोई चीज पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में अगर वो पैरेलल चीजें हैं तो मतलब उनका डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, बराबर डिस्टेंस है आपस में, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। चल रहा है ठीक। फिर उसके बाद डिस्टेंस बराबर होता है उनमें। फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लैटिट्यूड की, और हॉरिजॉन्टल होती हैं, हाँ वो भी ठीक है। हाँ, और जो इक्वेटर होता है, ये सबसे बड़ा वाला, जो सबसे सबसे बड़ा सर्कल इसी का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर की होती है, क्योंकि जैसे ये धरती है तो सबसे चौड़ी ये यहीं से है, सबसे चौड़ी, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है तो वो सबसे बड़ा सर्कल क्या, इक्वेटर ही बनाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है उसमें। और हाँ, एक चीज और है, जब जब भी आप जैसे जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो ये जो इसका इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर से जब भी चाहे नॉर्थ की तरफ चाहे साउथ की तरफ, किसी भी तरफ जाओगे, किसी भी पोल की तरफ जाओगे, तो आपको ठंड का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे आप किसी भी पोल की तरफ जाओगे, चाहे नॉर्थ वाली तरफ चाहे साउथ वाली पोल की तरफ जाओगे, तो आपको क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कम होता जाएगा। चाहे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाओ, चाहे इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ की तरफ जाओ, आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर है वो जीरो, कम होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। ठीक है, जीरो मतलब इधर ही इसी रीजन में नहीं हो जाएगा जीरो, लेकिन हाँ जैसे आप कहीं इधर नीचे आओगे तो आपको टेम्परेचर जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये होगी इसकी जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी बातें होंगी। ठीक है, लैटिट्यूड्स में हम 3 लाइनों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, एक आगे इक्वेटर, फिर आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरी आगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनकी सारी की सारी कंट्रियां याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कंट्री से होके ये पास कर रही है, वो याद रखनी है। और उसके साथ साथ इनका जो, जैसे ये 23 डिग्री पे है, ये 23 डिग्री पे है, ये 66 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मैंने भी अभी बता दिया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जो ये बाहर बाहर से जो दिख रहे हैं आपको ये ऐसे ऐसे है, लेकिन दरअसल ये क्या, जो मैंने आपको बताया ऐसे गोला है, उसके बीच से बैठ के उसके एंगल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वो चीज जब तक आपको कहीं वीडियो या फिर किसी स्मार्ट बोर्ड पे आपको नहीं बताया जाएगा, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं इस एक प्लेन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो 3D का है। ठीक है, 3D जैसे उसका 3D में जब चलेगा ना, उसका जब हिस्से होंगे अलग निकलेगा वो, तब जाके उसके बीच से जब वो डिस्टेंसेस या फिर रेडियस बनेंगे उसके, तब जाके आपको समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे हाँ, अगर किसी को अगर थोड़ा बहुत क्या मतलब रटने के लिए या फिर थोड़ा बहुत समझने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन उसमें जो डीप से गहराई होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ सकती है, अगर आपके सामने स्मार्ट बोर्ड जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो चल रहा हो और उसमें आपको स्लाइड्स चल रही हो और अब 3D में आपको एनिमेशन हो रहा हो, उसके जैसे कोई अर्थ है तो वो अपने खुद से उसमें एंगल्स दिख रही होंगी ऐसे 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 ऐसे, तो तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सकती है उस चीज में आपकी, आप और समझदारी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी लैटिट्यूड्स का खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे कल बात करेंगे अपना इसके बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और मिलते हैं फिर कल। और जो भी जितना भी मैंने बताया है सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन जो क्या बोलते हैं उसका नाम, डिस्क्रिप्शन क्या जो भी है, उसमें मैंने मेंशन किया होगा एक टेलीग्राम चैनल, उसको आप लिंक क्लिक करके आप लिंक उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को,
और वहां पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल वहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके नहीं में अगर नहीं आपको कुछ पता चलता है तो वहां पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप उसको भी उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।